हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा ग्रुप डी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 18वां प्रैक्टिस सेट है। 17 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। और उन वीडियो को जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में हरियाणा ग्रुप डी 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन 17 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। साथ ही इन प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन हो रहा तो कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, पहला ही चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलती हैं। जो मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर उन पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देखें। साथ में आंसर की भी वहाँ पे दे दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18। मैथ और रीजनिंग के बाद में करवाई जाएंगे जब ये आपके प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। निम्न में से किस लक्षण में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं? तो किस में रखते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजांड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ओवेक्यूल, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के समय में 10 एम्पियर के धारा प्रवाह से स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? तो ये मात्रा है दोस्तों 3.6 गुणा 10⁴ सी, ठीक है। उसके बाद एल्कीन का हाइड्रोनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, किया जा सकता है? तो एल्कीन का हाइड्रोनीकरण किया जा सकता है आपका निकल की उपस्थिति में दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? कार्बन का कौन सा अपरूप है? फुलरिन, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्यावसायिक रेशे बनाने के लिए यह बहुलक जो ऊन के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? ये होता है आपका ऑप्शन ए, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। साइंस के अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें दोस्तों। और अभी तक अगर चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। निस्तापन धातु विज्ञान की प्रक्रिया है जो मूल रूप से खलिस्तान की जाती है, तो ये की जाती है आपकी क्या? कार्बोनेट एसिड को ऑक्साइड एसिड में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को सबसे बड़े कोण से विक्षेपित करेगा? तो ये करेगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी, समता प्लस 2.5 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की जो क्षमता मापते हैं वो डायोप्टर में मापते हैं, ये भी आपने याद रखना है। निम्नलिखित में से XEF की सही ज्यामिति तथा संकरण अवस्था कौन सी है? तो ये आपकी वर्ग समतलीय sp3d2, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। उसके बाद नेक्स्ट है, लसीकब अंग प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लसीकब अंग है? जिसको हिंदी में समझ में नहीं आए वो इंग्लिश में यहाँ पे जरूर से देख ले, इसीलिए बाइलैंग्वेज आपके करवाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ लिए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संवहन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक विद्युत सेल में ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित किया जाता है, किस रूप में? ये किया जाता है रासायनिक रूप में दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? AgNO3 प्लस में KCl, तो ये बन गया AgCl प्लस में KNO3। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद खेत से खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? खेत से खरपतवार हटाने को बोलते हैं वीडिंग, निराई, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बुआई कटाई सिंचाई तो आपको पता है क्या होती है, तो ये होता है निराई। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध लोटनिक गति करता है? तो ये करता है मेज पर लुढ़कती बिलियर्ड बॉल,
ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये आपका निभाएगा मोलिब्डेनम, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हिंदी है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है सुजमागत, तो इसमें आधा अक्षर बन जाता है, तो ये हो जाएगी यण संधि दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूर्व पश्चिम बीच में ये निशान आ गया तो कौन सा हो गया आपका? ये हो गया द्वंद्व, जैसे माता पिता, ठीक है, बहन भाई, बीच में जो भी ये निशान आ जाता है ना, तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। माला शब्द का बहुवचन माला का हो जाएगा मालाएं, ठीक है, सी ऑप्शन। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का निर्वेद, ऑप्शन ए हो जाएगा निर्वेद। उसके बाद नेक्स्ट है, गोपी पद पंकज पायन की रज जामे बीचे, गोपी पद यानी गोपी के पद जैसा, तो इसमें कौन सा होगा कि मतलब तुलना कर दी उनके रूप की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? रूपक, बी ऑप्शन हो जाएगा। छंद का क्या अर्थ है? छंद का अर्थ होता है यहाँ पे लय, सी ऑप्शन लय। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, ए ऑप्शन हो जाएगा। सजीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स प्लस जीव, सजीव, ये ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मण बाण चलाता वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या और कैसे अगर लगा के उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। लक्ष्मण क्या चलाता है? तो बाण चलाता है, सही होगी तो ये सकर्मक होगी दोस्तों, ठीक है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये जम्बल्ड वर्ड है, इसमें आपने सही से बताना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या वो RSP, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद है एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलना है। सेंटेंस है द सन इज प्रोड्यूसिंग सो मच हीट, इज MR आपको पता है कौन से टेंस में आते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसिंग इज MR प्लस में ING, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें आपने क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें देखना आपने इज का तो इज ही रहेगा, प्लस ING है तो बीइंग लग जाएगा इसमें। इज बीइंग जिस भी ऑप्शन में है वही राइट आंसर हो जाएगा। सो मच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस तो पहले ही ऑप्शन में है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में, ये याद रखना है। और यहाँ पे इज बीइंग हो जाएगा, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। उसके बाद इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपने यहाँ पे। ऑडिटर की स्पेलिंग गलत है, AUDITER नहीं TOR होता है ऑडिटर, ठीक है, संपादक जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है आपका द न्यूली ओपन रेस्टोरेंट इन द लोकेलिटी सर्व ऑथेंटिक इटालियन मील्स एट द चीपेस्ट प्राइस पॉसिबल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सुप्रियस, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट सेंटेंस आपने बताना है कौन सा है। डेवलपिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसर्च, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी वाला दोस्तों, ठीक है। डेवलपिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसर्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ डेस्ट फ्रॉम ईमेल बेस्ड टू सोशल मीडिया बेस्ड मैसेजिंग ग्लोबली, तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद सी प्योज एज इफ स्टेटिंग टू कन्फाइड अंटिल हर एंगर ओवरकेम हर रेक्टिशियंस, तो यहाँ पे बात की जाती है जो रेक्टिशियंस है, जो रेक्टिशंस होता है, रेक्टिनिस और रेटिसेंस, इसका मतलब होता है मौन रहने का स्वभाव, ठीक है, मौन रहने का स्वभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। उसके बाद रीअरेंज करना, फिर से जम्बल वर्ड है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी QRP। उसके बाद है इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है वो देख लीजिए। इंस्पाइट ट्रिमेंडेशियली एडवांस्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिमेन्स द सिंगल ग्रेटेस्ट काज ऑफ मोर्टेलिटी, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पे जो ट्रिमेंडियसली है इसकी यहाँ ट्रिमेंडियस आएगा, ऑप्शन सी,
ठीक है, ये आएगा। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है टेक ऑफ योर कप एंड हुड फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। तो ये मतलब क्या किया इन्होंने, ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही है ऑप्शन हो जाएगा सी, द सिक्योरिटी ऑफिशियल ऑर्डर्ड द पैसेंजर टू टेक ऑफ हिज कप एंड हुड फॉर सिक्योरिटी चेकिंग। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा जी के क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ FR के प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो FR के जो प्लांट है वो आपका त्रावड़ी के अंदर, त्रावड़ी कहाँ पे, करनाल के अंदर। याद रखना, त्रावड़ी की 2 लड़ाई हुई थी 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीतता था, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीतता था। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी लड़ाई और हुई थी, वो कब हुई थी वो कमेंट करके आप बताएंगे। करनाल की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा के पंचकुला जिले में साहसिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर थे, तो इन्होंने जो है इनका उद्घाटन किया था। हरियाणा राज्य के किस विभाग ने हुनर ऐप को तैयार किया है। हुनर ऐप आपकी जारी की है हरियाणा कौशल विकास ने दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, इनने ये आपकी जो ऐप है वो तैयार की है, हुनर ऐप। हरियाणा राज्य ने फूड इंडेक्स 2021 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है, 12वां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई में शामिल किया है। तो ये की है दोस्तों आपकी बाजरा फसल, पहले नहीं थी, बाद में इस भावांतर भरपाई के अंदर इसको लाया गया था। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों केशनी आनंद अरोड़ा को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ये आपको जो नियुक्ति है ये अच्छे से देख लेनी है, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। तो ये आपकी है रेवाड़ी के अंदर दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। समर्पण पोर्टल जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और आप बताएंगे समर्पण पोर्टल है वो किस चीज को लेकर है, कमेंट करके जरूर बताएं। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो ये आपका किया था किसने, मनोहर लाल खट्टर ने ही किया था। ठीक है, ये जो फेमस जो बुक है उनकी ही पूछी जाती है बार बार। उसके बाद है एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति रीति रिवाज और परंपराओं को आदान प्रदान कर रहा है। तो ये किसके साथ कर रहा है, तेलंगाना के साथ दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। सोनू निगम का संबंध हरियाणा में कहां से है, फरीदाबाद से है ये। ठीक है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले की सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो बात करें रोहतक की, बात करें आपके चरखी दादरी की, बात करें आपकी हादसे की। तो अब 3 जिले ऐसे हो गए हैं हरियाणा के अंदर जिनकी जो सीमा वो किसी भी राज्य से नहीं लगती है। अप्रैल 1919 में गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे। तो 1919 की बात करें तो ये पलवल से हुए थे दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा पलवल। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका सिरसा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये है 879 दोस्तों, ये याद होना चाहिए 2011 के अनुसार। हरियाणा सरकार किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी। तो ये आपका कहां पे स्थापित होगा, करनाल के अंदर दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीन पर लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्च। तो कोरोना वैक्सीन पे किया था इन्होंने 880 करोड़ रुपए का बजट खर्च। ठीक है, हाल ही में विष्णु भगवान का निधन हो गया, वे हरियाणा के किस पद पर कार्यरत थे। विष्णु भगवान की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में काम किया था इन्होंने। हरियाणा सरकार किस योजना के तहत कोरोना संक्रमण से मरने वाले BPL परिवार को 2 लाख रुपए दे रही है। तो ये दिए थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में हर सप्ताह एक पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी। तो ये अम्बाड़ा से जाएगी दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन अम्बाड़ा। हरियाणा सरकार कितने हजार नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ेगी। तो ये नंबरदार थे 23,375 दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा राज्य में किस रोग को अधिसूचित रोग यानी नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। तो ये कर दिया आपका ब्लैक फंगस को, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक फंगस। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है।
तो ये किया दोस्तों एस नारायणन को, याद रखना एस नारायणन, ऑप्शन में नहीं है इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, एस नारायणन जो इसका सही आंसर है। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को पैदल चाल में टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करें तो 2021 में आपके गए थे 2 खिलाड़ी दोस्तों, और 2024 की अगर बात करें तो इसमें इंडिया से ही टोटल 4 गए थे, उनमें से हरियाणा का कोई भी नहीं था दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना। पेरिस में हुए थे ये। हरियाणा की किस महिला बल्लेबाज को पहली बार भारतीय महिला वनडे टीम में जगह मिली है, तो ये शेफाली वर्मा को मिली है, ठीक है। परमार चीन में 20 वर्षों तक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ से थे? जो परमार चीन थे ये आपके कहाँ से थे? उज्जैन से थे, ऑप्शन हो जाएगा ए उज्जैन। अनुष्ठानों से संबंधित वेद को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो इनको जानते हैं यजुर्वेद, ठीक है, जिसमें अनुष्ठान थे आपके यजुर्वेद के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों, सी ऑप्शन। बहादुर शाह जफर किसके उत्तरदायी बने थे? ये जो अकबर द्वितीय था उनके उत्तरदायी थे, ऑप्शन हो जाएगा सी अकबर द्वितीय। झांसी में 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रमुख भारतीय नेता और रानी कौन थी? 1857 की बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये वहाँ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय नेता और रानी भी थी, रानी लक्ष्मीबाई। 1765 में इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस भारतीय शासक के बीच हुई थी? तो किस किस के बीच हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मुगल साम्राज्य के शाह आलम द्वितीय, इनके बीच, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? नीति आयोग का है समावेशी विकास और विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है? तो ये आपके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। जहां किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहा जाता है? एक सदन होता है उसको बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, अधिक होंगे वहां विधान परिषद होगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग कौन सा हो जाएगा आपका नगर पालिकाओं से संबंधित? इसमें यह हो जाएगा ऑप्शन 1 भाग 9A, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 9A। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्न में से किस तरीके से एक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? राष्ट्रीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश द्वारा, जन्म द्वारा, क्षेत्र के समावेश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सभी के सभी, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 11वें मौलिक अधिकारों को, मौलिक जो कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां जो अमेंडमेंट था आपका उसके अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये आपका करता है दोस्तों, कौन सा करता है? बंबू, बांस, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 98 का बी। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पठार है? ऊंचा पठार की अगर बात करें तो दक्कन का पठार जो आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन का पठार कहाँ पे है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेष 3 से भिन्न है? तो देखिए ये कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी, नर्मदा जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें गलत, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को सबके साथ शेयर करें दोस्तों। जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप अपडेट चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी ये लिख के आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे फॉरम की अपडेट आपको दी जाती है, जो भी फॉरम निकलते हैं उनकी अपडेट, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी हमारा सेम पेज है और यूट्यूब पे तो सेम है ही, वहाँ पे भी सारी अपडेट आपको यहाँ पे दी जाती है। तो दोस्तों सबके साथ शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।